A light ray gets reflected from a pair of mutual perpendicular mirror नॉट नेसेसरली along एक्सिस। ये ज़रूरी नहीं है कि ये मिरर एक्सिस पर हो, और एक्सिस से ये दिख रहा भी रहा होगा कि थीटा एंगल पर है ये, ठीक। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर इज एट ऑरिजिन, और लेकिन दोनों मिरर का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक्स और वाई एक्सिस के ऑरिजिन पर ही है ये। तो द इंसिडेंट लाइट इज अलोंग, और जो लाइट इंसिडेंट हुआ है वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 पर इंसिडेंट हुआ है। इफ़ द लाइट रे स्ट्राइक बोथ मिरर, अगर लाइट रे दोनों मिरर पर स्ट्राइक कर रहा है, जैसे यहाँ से आया ऐसे और फिर ऐसे जाके फिर ऐसे स्ट्राइक करके ऐसे चला जाए बोथ मिरर इन द सक्सेशन, देन इट मे गेट रिफ्लेक्टेड फाइनल अलोंग द लाइन। तो ये फाइनल लाइट जो होगा वो इंटरसेक्शन y मतलब y एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करने वाला है, ये चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। बेटे अगर इसको देखोगे तो इस एक्सिस को अगर ऐसे मैं फॉरवर्ड बढ़ा दूँ तो ओरिजिन से ये वाला क्या हो जाएगा, वाई डैश एक्सिस हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो जाएगा, और इसको ऐसे बढ़ा दूँ तो ये कैसा हो जाएगा, एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा। और अब मैं इस वाली लाइट को ऐसे बढ़ाऊँ ऐसे, तो यहाँ कहीं आकर मिलेगा, यहाँ कहीं पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वाई डैश एक्सिस में, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो -c होगा। अगर मैं इस का इक्वेशन लिखूँ लाइन का तो ये हो जाएगा mx -c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, mx -c हो जाएगा। और m की वैल्यू इस इक्वेशन से देख लो कितना आ रहा है, तो m की वैल्यू इस इक्वेशन से कितना आ रहा है, तो m की वैल्यू 1 आ रहा है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका इक्वेशन बनने वाला है y इज इक्वल टू 1 बनेगा और x बनेगा और माइनस, और इधर देखो अगर यहाँ पर c की वैल्यू 2 है, यहाँ पर c की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर इसके यहाँ पर देखो यहाँ पर c की वैल्यू 2 है, तो इसके यहाँ अपोजिट -4 होगा, जस्ट डबल होगा, -4 होगा, क्योंकि एक बार 2 बार ये रिफ्लेक्ट हो चुका है तो यहाँ -4 होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 2 है, ये 2 है, तो इधर -4 होगा। तो अब आप इक्वेशन देखकर सही कर लो, जो इक्वेशन होगा x -4 वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये x -4, और किसी में ये इस तरीके का ऑप्शन मिल भी नहीं रहा है, तो x -4 ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा रिफ्लेक्टेड लाइट का।